हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आज की मसरूफियात शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो वीवर अभी कुछ गेस्ट आए हुए थे पंजाब से मेरे पास कराची, तो उनको बाहर आउटिंग पे ले गया था वापस। अब उनको घर छोड़ने जा रहा हूँ, तो इसके बाद जाऊँगा शॉप। तो वीवर दुकान पे पहुँचते ही देखा, तो पहले ही से बताऊँ सर्दियों का तोहफ़ा तैयार हो रहा है। अमूमन होता ही है कि जब ये लीक होता है तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ती है रिपेयरिंग गैस से। तो जिन लोगों को हीटर यूज़ करना होता है वो हमें बता देते हैं, तो फिर हम उनको न्यू इंस्टॉल कर देते हैं। गाइस, टोटल इस वाल के 4 पाइप होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ एक होता है वो कंप्रेसर डिस्चार्ज होता है, और 3 होते हैं बोतल में, जो कि ये सेंटर वाला जिसको टांका लगा रही है ये मेन सेक्शन कंप्रेसर है। फिर अब इसका जो दूसरा पाइप है सेक्शन मेन, जो कि आउटर के वॉल की तरफ जाता है, 1 2 या 5 8 होता है, अब उसको टांका लग रहा है। और इसके बाद आपने ये सबसे एहतियात करनी है पहले कि इस बोतल के ऊपर हीट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस बोतल के ऊपर हीट चली गई, इस वॉल के ऊपर हीट चली गई, तो इसके अंदर होती है प्लास्टिक की लीवर, जो कि जी। तो वीवर अभी इसकी जो है ना डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, तो इस वाले पाइप में मूसिंग कर रहे हैं, जो कि ये डाई है। डाई से हम जो है ना इस पाइप का मुंह जो है वो चौड़ा कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर वो पाइप आसानी से चला जाए। क्योंकि इस तरह अगर कोशिश करें नोज़ प्लास के साथ मुंह बनाने की, अब तो मतलब नहीं हो सकता, उसका टांका सही से नहीं लग सकता। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंपनी का काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। तो ये देखें सर, ये अब परफेक्ट आ गया पाइप इसमें। तो अब इसको जो है ना नीचे रख के पहले इसको हम ना टांका लगा के इसको, फिर बाद में इसको ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो जुड़े रहिएगा साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ बात पूछनी है तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं हमसे। तो लेट्स गो। तो आखिरी इसका जो मेन कंप्रेसर का पाइप है उसको अभी लगा रहे हैं टांका। तो ये आपने सबसे एहतियात करनी है पहले कि किसी वायर जो है आगे ना आ जाए, क्योंकि वायर आगे आ जाएगी तो ये पिघलने की वजह से काम आपका ख़राब हो सकता है। हीट बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो इसलिए है। तो अभी इसका जो मेन सेक्शन पाइप है, जो कि एक्सपेंसिव वॉल से डायरेक्ट आ रहा है कंप्रेसर सेक्शन पाइप में, अभी वो जोड़ रहे हैं हम। उसको जोड़ने के बाद, टांका लगाने के बाद, फिर हम जोड़ेंगे मेन डिस्चार्ज, जो कि वॉल से एक्सपेंसिव वॉल से जा रहा है कंडेंसर की तरफ। उसको टांका लगाएंगे। तो उसके बाद लास्ट में आखिरी टांका रह जाएगा, जो कि नीचे अब देख लें कि ये डिस्चार्ज ये बहुत ही प्यारे तरीके से अंदर चला गया है। बहुत अच्छी इसकी डायरेक्शन बन चुकी है, जो कि अब इसको जो है ना वेल्डिंग से जोड़ रहे हैं अब। और साथ ही अगर किसी को एसी में हीटर यूज़ करना है सर्दियों में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको हीटर पे कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मेन सेक्शन वॉल जो है उसको लगा रहे हैं। ये लग चुका है। अब इसको जो है ना अंदर की डायरेक्शन इसकी सेट करेंगे, ताकि पाइप इसके अंदर चला जाए, जो कि अब ये हो रहा है काम। तो अब इसकी वेल्डिंग की जाएगी। तो ये इन्वर्टर में तो होता ही होता है, और नॉन इन्वर्टर भी हैं कुछ जिनमें ये आया है। तो जिस भाई को भी लगवाना है तो आप बता सकते हैं हमें। तो लेट्स गो। तो ये अब लग रहा है टांका, इसको आखिरी पाइप है। तो इसके बाद जो है इसकी फ़िटिंग करके इसको चालू करेंगे, और हीटर पे लगा के चेक करेंगे कि हमने वॉल तो लगा लिया, लेकिन ये अब हीटर पे काम करता है या नहीं, चेकिंग भी करेंगे लास्ट में। तो कैसी लगी डायरेक्शन। तो अब इसका सर्किट हम लगा रहे हैं। इन्वर्टर का सर्किट लग चुका है तकरीबन। अब इसको हम मेन पावर दे के ऑन कर रहे हैं, जो कि इसका सर्किट भी ऑन हो गया है आउटडोर। ये सामने एक लाइट है जो कि ब्लिंक कर रही है, तो एक समय हो गया। अब इसको जो है ना, इसका जो बैलो सेंसर है
उस पर थिनर डाल के हमने ऑन कर दिया हीट पे करके। हीटर हमने ऑन किया तो बिल्कुल परफेक्ट हीटर ऑन हो गया है। तो वीवर अभी ये सेक्शन की जगह पे डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज की जगह पे सेक्शन है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट काम कर रहा है हीटर इसका। अब आपको बताऊं कि थिनर हमने इसलिए डाला है बैलो सेंसर पे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि सर्दियों में हीटर ऑन होता है, गर्मियों में नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।